हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, जब मैं छोटी थी ना और पढ़ाई करते करते किसी डिफिकल्ट टॉपिक पर अटक जाती थी तो फ्रस्ट्रेट होकर बोलती थी ये पढ़ाई किसने बनाई है, वो इंसान अगर मुझे मिल जाए ना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, जब आप पढ़ते पढ़ते किसी डिफिकल्ट टॉपिक पर अटक जाते हो या फिर किसी टॉपिक को कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हो फिर भी आपको समझ नहीं आता, तो फिर फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं यार, डॉक्टर बनने के लिए नीट क्रैक करना क्यों ज़रूरी है, ये पढ़ाई हमें नॉलेज कम स्ट्रेस ज़्यादा दे देती है। लेकिन मेरी जान, क्योंकि तुम्हारे लिए नीट 2025 क्रैक करने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, अभी तुम अपने माइंड को इन सारे थॉट्स से फीड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर माइंड में ये सारे थॉट्स आते रहे तो फिर एनसीईआरटी की लाइंस कहाँ डालोगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स को रीफ्रेम करना शुरू कर दो। थोड़ा अपने गोल्स को लेकर क्यूरियस होने लग जाओ। जब भी तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करता है या फिर किसी क्वेश्चन पर तुम्हें गुस्सा आने लगता है तो इमेजिन करो अचानक से 3 महीने बाद जब तुम नीट का पेपर देकर आ जाओगे, उसके फिर कुछ दिनों बाद जब तुम अपना नीट का स्कोर कार्ड चेक कर रहे होगे और तुम्हें 680+ स्कोर दिखेगा, तुम्हारे घर में कितना खुशी का माहौल होगा। तुम अपनी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब की प्रोफाइल पिक्चर में वो व्हाइट कोट स्टेथोस्कोप के साथ फोटो अपलोड कर सकते हो। तुम लिख सकते हो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी नागपुर, कानपुर, देहरादून, हल्द्वानी, जिस भी कॉलेज को तुम टारगेट कर रहे हो। फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। इमेजिन तो करके देखो मेरी जान। इस आखिर के 3 महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ना सिर्फ आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखें बल्कि खुद को भी इतना एनर्जेटिक बना दे कि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तुम सीना तान के खड़े रहो कि मैं तुझे चुटकी में सॉल्व कर दूंगा। अपने दिमाग को क्लटर फ्री बनाओ। जिस तरीके से पढ़ते हुए ना तुम लोग अपना डेस्क साफ करते हो कि आसपास तुम्हें कोई भी कूड़ा कबाड़ा ना दिखे ताकि तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसी तरीके से तुम्हें अपने माइंड को भी नेगेटिव थॉट से हटाना होगा ताकि इस माइंड में आप लोग एनसीईआरटी के उन इंपॉर्टेंट लाइन्स, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस को फीड कर सको। क्योंकि नेगेटिव थॉट से क्वेश्चंस बनकर नहीं आएंगे नीट में, वो एनसीईआरटी की लाइन्स जो तुम यहाँ फीड करोगे वही तुम्हें सोल्यूशन प्रोवाइड कराएगा नीट के पेपर के दिन। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी इसी वक्त तुम अपनी प्रिपरेशन को जरा रिव्यू करके देखो। पिछले महीनों में अभी तक नीट 2025 का तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कितना सिलेबस कवर कर लिया है। ऑनेस्टली कहूंगी एट प्रेजेंट, जनवरी खत्म होने को है, एट प्रेजेंट तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट एटलीस्ट 80% स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर होना चाहिए। जो दूसरा सब्जेक्ट है, सपोज अगर मैं कह रही हूँ केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, वो भी 70 to 60% कंप्लीट होना चाहिए। और जो आखिर का सब्जेक्ट है मिनिमम 50% उसका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर इस लेवल की प्रिपरेशन है तो बचे हुए 3 महीने में तुम लोग बाकी सारा सिलेबस कवर करते हुए अपना नीट क्रैक कर जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से किसी भी एक सब्जेक्ट की अभी 80% सिलेबस भी कवर नहीं हो रखा है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी डामाडोल वाला हाल है, तो मेरी जान खुद को झूठी दिलासा मत दो। देखो, 3 महीने में नीट क्रैक सिर्फ उन बच्चों का हो सकता है जिनके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्ट्रांग हो। सिर्फ उन बच्चों का 3 महीने में नीट क्रैक हो सकता है जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर हो और बाकी 2 सब्जेक्ट्स पे उन्हें 3 महीने में वर्क करना हो। तो खुद को एक बार आईना दिखाओ और सच में खुद से पूछो कि क्या 3 महीने में मैं अपने बचे हुए सिलेबस को कवर कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे ना आखिर के 3 महीने में ना सिर्फ सिलेबस कवर करना है बल्कि उसका रिविजन भी करना है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट भी देने हैं, एनालिसिस करना है, तब जाकर मैं मई मंथ में पेपर देने लायक बन पाऊंगा। अब आखिर के 3 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग एक बड़ा गोल ना देखें। ये मत देखो कि अभी बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है। आप ये देखो कि आज मुझे कितना सिलेबस कवर करना है, इस हफ्ते में मुझे कितना सिलेबस कवर करना है। छोटे छोटे टारगेट सेट करो, उन्हें अचीव करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जिसकी वजह से तुम लोग बड़ा गोल भी अचीव कर जाओगे। दूसरी चीज, जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है उस चैप्टर से रिलेटेड मैंने हमेशा कहा है, इफ इट इज बायोलॉजी मिनिमम 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर प्रिपेयर करो। इफ इट इज फिजिक्स और केमिस्ट्री मिनिमम 150 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, इंक्लूडिंग प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। इस टाइम पर काफी ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है लेकिन अभी भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी हुई है या फिर नहीं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सभी बच्चे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनका भी जनवरी एंड में सिलेबस कवर नहीं हुआ है, फरवरी एंड आने तक या फिर मिड मार्च तक उनका सिलेबस कवर हो जाएगा, उनको भी अप्रैल मंथ में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो देने पड़ेंगे मेरे बच्चों। जब तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर देते हो तब तुम्हें पता चलता है कि वो 3 घंटे 20 मिनट में तुम लोग टाइम मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पा रहे हो या फिर नहीं। नीट लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पेपर पैटर्न बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने के लिए आप लोग दिशा पब्लिकेशंस की मिशन पॉसिबल नाम से टेस्ट सीरीज है बच्चों, इसे परचेज कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के अंडर आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड 15 मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए हुए हैं।
ईच मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइडेड विद OMR शीट। हर एक मॉक पेपर का आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन बुकलेट में मिलेगा मेरे बच्चों। हर एक मॉक टेस्ट पेपर में आप लोगों को एक QR कोड भी दिया हुआ है, जिसे स्कैन करते हुए आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्विक रिविजन नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। आप लोगों को रैंक प्रेडिक्टर शीट भी प्रोवाइड कराई हुई है, जिसके जरिए आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। इन टेस्ट सीरीज का सबसे अच्छा फीचर है NCERT पेज लोकेटर। हर एक क्वेश्चन के सामने मेंशन किया हुआ है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन NCERT के किस पेज से पूछा गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल सिलेबस है उसको कवर करने के लिए एक छोटी सी बुकलेट भी प्रोवाइड कराई हुई है, जिसमें नीट का फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल सिलेबस भी इंक्लूड कराया हुआ है और इस प्रैक्टिकल सिलेबस से रिलेटेड MCQs प्लस नीट 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस भी मेंशन करे हुए हैं बच्चों। नीट 2024 AIR-1 देवेश ने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान मिशन पॉसिबल टेस्ट सीरीज को यूज किया था बच्चों। 100% NCERT बेस्ड ऑथेंटिक क्वेश्चंस एंड एरेलेस सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइडेड इन टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। तो छोटे छोटे गोल सेट करते हुए आप लोगों को तैयारी करनी है। हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक करना है और PYQs करने हैं। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कम से कम 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो जरूर लगाने हैं। देखो, इन आखिर के 3 महीने में अगर तुम्हें लग रहा है बहुत ज्यादा सिलेबस है, इतना सारा कवर नहीं हो पाएगा, तो मैं सजेस्ट करूंगी 2 टारगेट्स बनाइए। इजी टॉपिक्स एंड हाई वेटेज टॉपिक्स आप लोगों को करने हैं। इजी टॉपिक्स करने से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग हाई वेटेज टॉपिक्स को अप्रोच करोगे। एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ, दूसरों से कंपेयर मत करो। अगर तुम्हें लग रहा है बाकी लोग 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हें भी उतने घंटे ही पढ़ना है। हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है मेरे बच्चे। आप दिन के कम से कम 8 घंटे पढ़िए, इतना भी सफिशिएंट है, लेकिन एक रूटीन तो बनाइए। सुबह उठने का फिक्स टाइम तो रखिए, इतने बजे तक मेरा नाश्ता हो जाना चाहिए, इतने बजे तक मेरा लंच हो जाना चाहिए, लंच से पहले तक मेरे इतने टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए। इस तरीके से हर दिन के छोटे छोटे टारगेट सेट करो तुम लोग। रात को सोने से पहले दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा था उसको रिवाइज करके मुझे सोना है। एक प्रॉपर डिसिप्लिन रूटीन बनाओ और फिर तुम देखो कैसे तुम्हारा टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फ्रीक्वेंट रिवीजन जरूर करना। इस वीडियो को अगर तुमने यहां तक देख लिया है तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी स्किप मत करना कि अब से हर संडे तुम्हारा रिवीजन डे होगा। मंडे टू सैटरडे तुम जो कुछ भी पढ़ोगे उसे तुम संडे को रिवाइज करोगे। प्लस हर संडे का तुम ये भी टारगेट रखोगे कि पुराने पढ़े हुए चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर्स में संडे को रिवाइज करूंगा। सपोज फर्स्ट संडे ऑफ फरवरी में तुमने डिसाइड कर दिया कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर 1 और 2 करूंगा। सेकेंड संडे में तुमने कर दिया चैप्टर 3, 4, 5 करूंगा। थर्ड संडे में तुमने कर दिया चैप्टर 6, 7, 8 करूंगा। प्लस उस पूरे वीक जो कुछ पढ़ा था उसको भी रिवाइज करूंगा। हर संडे तुम्हारा रिवीजन डे जाएगा, जिसमें पूरे हफ्ते पढ़ा हुआ तुम रिवाइज करोगे और पुराने पढ़े हुए चैप्टर्स में से कुछ कुछ चैप्टर्स का भी तुम लोग रिवीजन करोगे। प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी की भी बात हो गई। कुछ ऐसी बात जिसको अक्सर हम नज़रअंदाज कर लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी प्रेपरेशन को अफेक्ट करता है, हमारी हेल्थ। इस पूरे 3 महीने जंक फूड को अवॉइड करो, न्यूट्रिशियस घर का बना हुआ खाना खाओ मेरे बच्चे, अपनी डाइट बहुत हेल्दी रखो और डेली एक्सरसाइज करो। तुम्हें लग रहा है दी एक्सरसाइज करना मुझसे नहीं हो पाएगा, मिनिमम 10 मिनट की वॉक भी सफिशिएंट है। मिनिमम 10 मिनट तुम रूम में ही चलो, एक रूम से दूसरे रूम चल लो, लेकिन 10 मिनट तुम सभी को चलना होगा। ब्रीदिंग प्रैक्टिस जरूर करो, इससे तुम्हारा दिमाग भी शांत रहेगा। जैसे तुम पढ़ने बैठते हो हमेशा एक रूटीन बना दो कि पढ़ने से पहले 5 डीप ब्रेथ्स में लूंगा और उसके बाद पढ़ाई शुरू करूंगा। माइंड को काम करते हुए मुझे प्रिपरेशन करनी है। इन आखिर के 3 महीने में उस बच्चे का नीट क्रैक होगा जो कि कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करेगा, खुद के हर एक एफर्ट पर भरोसा रखेगा और जिसके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी स्ट्रांग होंगे और मिनिमम 80% सिलेबस ऑफ एनी वन सब्जेक्ट, 50-50% सिलेबस ऑफ अदर 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रखा होगा। अगर इससे नीचे तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है तो एक बार फिर सोच लो। मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आईना दिखाना भी मेरा काम है बच्चे। अगर तुम पूछो क्या दी आखिर के 3 महीने में नीट क्रैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इस आखिर के 3 महीने की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट, सपोज बायोलॉजी, उसका मिनिमम 80% सिलेबस कवर होना चाहिए और बाकी के बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स का मिनिमम 50% सिलेबस कवर होना चाहिए। तभी जाकर आखिर के 3 महीने में बाकी बचे हुए सिलेबस को तुम कवर कर पाओगे, क्योंकि हमें सिलेबस की सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट भी देने हैं, प्रिपरेशन को एनालाइज भी करना है। अब तुम खुद देख लो तुम कहाँ स्टैंड करते हो। क्या तुम इस आखिर के 3 महीने में नीट क्रैक कर सकते हो? मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। एट प्रेजेंट तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है और आखिर के 3 महीने में तुम इसे कहां तक पहुंचाने वाले हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।